नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल के पौष इलाके शाहपुरा में सोमवार रात हुई एक लूट की वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटे में खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है और वहीं आपको बता दें कि इनसे पूछताछ के आधार पर कुछ आरोपियों की खोज भी की जा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया है कि शाहपुरा इलाके में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह परिहार अपनी पत्नी और बेटियों समेत रहते हैं। सोमवार रात में अपनी बेटी का बर्थडे मनाने घर से बाहर गए थे। उसी वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर में उस वक्त इनके केयर टेकर मौजूद थे। आरोपियों ने घर में मौजूद केयर टेकर को डराकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही टीम गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस मालिक के घर पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसमें घर पर काम करने वाले नाबालिग लड़के और उसके रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह की भूमिका संदिग्ध पाई गई। लूट की वारदात के दौरान यह नाबालिग भी घर पर मौजूद थे और इसी ने लक्ष्मण सिंह के साथ मिलकर पूरी घटना को योजना बनाई और उसके बाद अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने धारदार चाकू, हथौड़े और एक पिस्तौल से इसका इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई में अब तक करीब 49 लाख रुपए की नगद राशि जब्त कर ली गई है। वहीं चोरी हुई जेवर और फरार आरोपी की खोज की जा रही है। कैश को लेकर पुलिस के पास जानकारी नहीं है। घर में इतना कैश क्यों रखा था, इसे लेकर पुलिस ने अभी पड़ताल नहीं की है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पहली प्राथमिकता आरोपियों को पकड़ना था, जिस पर ध्यान दिया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस की अपील है कि इस तरह की घटना से बचने के लिए पुलिस कमिश्नर ने आम जनता के लिए अपील की है कि वह अपने घर में अगर नगद रख रहे हैं तो उसकी जानकारी कर्मचारियों के साथ साझा न करें, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में घर में काम करने वाले कर्मचारी ही आरोपी निकलते हैं। विगत रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें चूना भट्टी क्षेत्र में एक बड़ी वारदात हुई और इस वारदात में लगभग 50 लाख रुपए की नगद राशि और कुछ गहनों के लूटे जाने की खबर आई। उसमें जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने इसे बड़ी ही तत्परता से लिया। पुलिस ने बड़ी सतर्कता और तत्परता से कार्रवाई दिखाते हुए पूरी टीम इसमें लग गई। खासतौर पर डीसीपी जोन 4 और उनके साथ एडिशनल डीसीपी, एसीपी और पूरी जो टीम थी वो अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके इस पूरे मामले के छोटे से छोटे पहलुओं की तस्दीक करनी शुरू कर दी गई। अंततः पुलिस को कड़ी मेहनत के बाद अंततः इसमें एक बड़ी सफलता मिली, जब अगले लगभग 5 घंटों के अंदर न सिर्फ इस मामले से जुड़े हुए प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसमें गई हुई अभी तक के हिसाब से उस समय सुबह तक 5 घंटे के अंदर लगभग 47 लाख रुपए जब्त कर लिए गए थे। लेकिन अभी जो रकम है उसमें लगभग 49 लाख, 2 लाख रुपए और मिली है। लगभग 49 लाख रुपए इसमें जब्त किए जा चुके हैं। इसमें कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें शेष अन्य आरोपी जो हैं उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले की जब पुलिस ने तस्दीक की और गहराई से जांच की तो इसमें प्रारंभिक भूमिका एक घर के ही एक नौकर की पाई गई, जो कि लंबे समय से 1 साल से घर में काम कर रहा था और लगातार एक आपराधिक मानसिकता के साथ घटनाओं की रेकी कर रहा था, पूरे घर की रेकी कर रहा था। आरोपी आने के साथ ही तत्काल उन्होंने रखी गई रकम पर तत्काल इसलिए हाथ साफ कर दिया या उसको लूटने में इस तरह कामयाब रहे क्योंकि उस व्यक्ति को पूरी तरह से मालूम था और एक एक घर के कोने कोने से वाकिफ था। इसने पूरी जानकारी दी, जिसके कारण इन लोगों ने घर में रखे एक वृद्ध दंपति जो कि पूर्व में एक केयर टेकर की तरह उस घर में रहते थे, उन पर हमला भी किया और उन पर भी कई जगह चोटें पहुंचाई। उसके बाद इन लोगों ने जगह जाकर के सारे जो पैसे इनको मालूम थे उसको लूटे और यह जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो कि संदिग्ध जिसने कि पूरी घटना में केंद्रीय भूमिका निभाई, उसको पूरी तरीके से उनको आरोपियों को बुलाने से लेकर के उनको जगह दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने सबसे इससे कह करके खुद पर भी हमला करवाया और खुद को भी चोटें पहुंचवाई, ताकि सामने अगर कोई पुलिस कल पूछताछ करती है या किसी भी तरह की अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको शक न हो कि इसकी भूमिका क्या है। इस मामले को लेकर के पुलिस ने जब अगले 5 घंटों में खुलासा कर दिया, तत्काल इसमें अलग अलग जगहों पे जब पुलिस पहुंची तो इसमें मंडीदीप के एक बड़े गैंग का इसमें पता चला। ये इसमें अधिकांश आरोपी जो हैं मंडीदीप के हैं, जो इससे लंबे समय संपर्क में थे और पिछले 4 दिनों से आरोपी इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग कर रहे थे। और अचानक कल चूंकि उस घर में, जिस घर में ये घटना हुई, उस घर में एक पार्टी था, उस पार्टी में लोग गए हुए थे घर के सारे सदस्य, इसलिए सुने घर का फायदा उठाते हुए इन पूरे गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया।
इस तह तक पहुंचने में खासतौर पे जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो पुलिस को तकनीकी साक्ष्य मिले, यहाँ पे क्राइम ब्रांच की भूमिका ने भी, क्राइम ब्रांच ने भी बड़ी तत्परता से उसमें बहुत बेहतर ढंग से उसमें काम किया। और साथ ही साथ जो कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं, जो आसपास के जो हैं इन लड़कों से जो पूछताछ है, सारे चीज़ों को पुलिस ने तत्परता से जुटाया और युद्ध स्तर पर इस पूरे काम में जुटी रही। और अंतर इसका परिणाम सुबह के होने तक लगभग पूरे मामले का खुलासा हो चुका था। तो यह पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। इसमें लगभग 30,000 रुपये का इनाम से पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया गया है। इससे आने वाले दिनों में 50,000 रुपये के पुरस्कार से डीजी महोदय के इसे और पुरस्कृत करने का उसमें अनुरोध किया जाएगा। और बाकी इसमें एक बड़ी सफलता है पूरी टीम की। खासतौर पे इसमें लोगों से अपील भी की गई है कि नौकरों को रखते समय बार बार पुलिस अपील करती है कि उनकी तस्दीक जरूर करें। एक इसमें जिस व्यक्ति ने इस तरह की घटना को दिया उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी था। इसमें इनके बारे में पुलिस को जरूर जानकारी दें ताकि पुलिस तस्दीक कर सके, या अगर अचानक वो गायब हो जाता है, इस घटना में हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अगर वो व्यक्ति गायब हो जाता है, उसके पास कोई सूचना नहीं है, कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है, उसने गलत जानकारी देकर के वहाँ पर अपना नौकरी शुरू की है, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा दुरूह चुनौती हो जाती है कि उस व्यक्ति तक पहुँच पाए। तो ऐसे में पुलिस की एक ये बड़ी सफलता है। लगभग 49 लाख रुपए की रकम भी जब्त हो चुकी है। इसमें आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं और इनसे कुछ आरोपी अभी फरार हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। कुछ इसमें आने वाले 1-2 दिनों में, एक-आध दिनों में अब पुलिस की कोशिश है कि कुछ घंटों में ही आरोपियों को पकड़ लिया जाए। कई टीमें इसमें काम कर रही हैं और निश्चित तौर पर कुछ ही घंटों में पकड़ा जाना पुलिस की एक बड़ी सफलता है।